चलिए बाबू प्रश्नावली 13.1 का स्टार्ट। सवाल नंबर 4 होगा। सवाल है भुजा 7 सेमी वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब उसके ऊपर जो अर्धगोला रखा गया है, इसके मतलब ध्यान देना आप लोगों, ये घन है। ये क्या है? ये घन है। एक मिनट, घन है और ये घन ये ऐसे बनेगा मान लो, और ये बना, ठीक है। इसके अंदर में एक घनाकार ब्लॉक रख दिया गया, ये ऐसे कर देते हैं। तो ये थुतना यानी कि इसका जो मुंह है, ये मुंह उतना ही बड़ा है जितना घन का भुजा है। इसके मतलब हुआ घन का जो भुजा है ना, कितना है? या घनाकार ब्लॉक, ये ब्लॉक है ना, देख लीजिए तो बाबू, ब्लॉक का भुजा 7 सेमी। कोई दिक्कत? तो घनाकार ब्लॉक का भुजा 7 सेमी, इसमें क्या रखा हुआ? अर्धगोला रख दिया गया, तो उतना ही बड़ा जगह खा लेगा ये। इसके मतलब अर्धगोला का हमको क्या निकालना होगा? अर्धगोले का क्या होगा बाबू? तो ये ठहर गया व्यास। क्यों? ये पूरा के पूरा कितना है? लिख दिए 7 है। तो त्रिज्या तो आधे ना होगा, यहीं से होगा त्रिज्या 7 से, तो व्यास कितना होगा? 7 से। तो अर्धगोले का त्रिज्या क्या होगा बाबू? 7/2। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें। इसमें कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो पहले सबसे पहले देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कुल पृष्ठीय भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय प्लस क्या है बाबू? अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस करना होगा। देखिए अर्धगोला है तो पूरा के पूरा जगह तो नहीं छप लेगा, ये ऐसे जो है तो यहां पर जगह कुछ रुक जाएगा, कुछ यहां पर रह जाएगा, तो माइनस क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। बाबू किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई, और आधार का क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, एक बार रहने दीजिए, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 पाई आर स्क्वायर। तो सीधे सीधे लिख देंगे आप लोग पाई आर स्क्वायर। अब 6 गुने 7 गुने 7 प्लस 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, ये 7 से ये 7 कट गया, 11 दूनी 22, 11 सते 77/2 प्लस 7 सते 49, 49 छक्का, तो 6 नमा 54 के 4 हासिल 5, और 6 चौका 24 5 29। कैसे नहीं समझा? देखिए हमने इससे गुना किया, कैसे? 6 से, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 6 चौका 24 5। समझ में आया? अच्छा, पॉइंट में आंसर है क्या? इसको 2 तरीका से आंसर हम निकाल सकते हैं, बट्टे में भी और पॉइंट में भी। देखिए जल्दी पॉइंट में है, देखिए 37 दूनी 38 दूनी 76, 38.5, 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3, 332.5 सेमी स्क्वायर है। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम?
आप लोगों को किसी को यहाँ पर कुछ ऐसा है वर्ड जो नहीं समझ में आया? चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं बाबू। किस पे? 5 पे। 5 में क्या करें? गौर कीजिएगा बाबू, एक घनाकार बल्ब एक फलक के अंदर की ओर से काट कर अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो सेम सवाल है, वहां 7 सेमी दिया था, यहां मानना होगा। तो घन के भुजा को ऐसे भी हम एल मानते थे, यहां पर भी क्या मान लेते? एल मान लेते। तो माना कि घन का भुजा क्या होगा? बराबर एल। घन का भुजा क्या मानेंगे बाबू? एल। तो फिर अर्धगोले का त्रिज्या क्या मानना होगा? अर्धगोले का त्रिज्या ने एल मानेंगे, व्यास मानेंगे एल। क्या मानेंगे? एल। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अर्धगोले का त्रिज्या क्या होगा बाबू? L/2, क्या कि व्यास बटा 2 होता है। ठीक, चलिए तो यहां पर बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, बने ठोस का क्या बाबू? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम फॉर्मूला लगाइए पीछे वाला जो इससे पहले सवाल में लगा हुआ। क्या पहला लगा हुआ? तो क्या बताइए? तो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का गोले का क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना है यहां पर, अपने लोग जो माने हैं उसी चीज को रखेंगे। सवाल ये था, ऊपर भाग गया क्या? दिख रहा ना? कोई दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो फिर वापस कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, आप लोग मोबाइल पर देखेंगे तो और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ये 5 था ना। चलिए अब बैठाते फॉर्मूला पर। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस माइनस, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए 6 गुने क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस सिंगल पाई आर स्क्वायर। कैसे? तो 2 पाई आर स्क्वायर में से एक चल गया तो कितना बचेगा? तो देखिए 6 एल स्क्वायर आप प्लस पाई के मान रहने दीजिए, पाई। एल का मान क्या है? L/2 का क्या? होल स्क्वायर। तो 6 एल स्क्वायर, ठीक, और प्लस पाई गुने एल स्क्वायर बट्टा 2 दूनी 4। देखा जाए तो दोनों में क्या मिल रहा है बाबू? तो एल स्क्वायर मिल रहा है, को मान ले लेंगे। ठीक है, तो यहां बचेगा 6, यहां बचेगा पाई/4। चाहेंगे तो इतना पर भी आंसर हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर आंसर बढ़ा दिया होगा एलसीएम करके तो देख लीजिए। एलसीएम किया होगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा। देख लीजिए एलसीएम किया है तो 4 1 के लसा 4 होगा, 4 1 4 पाई 1 पाई, और 1 चौका 4 6 चौका 24। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बाबू। कैसे लिखेंगे तो गौर कीजिए। अब ये 1/4 एल स्क्वायर 24 प्लस पाई। रुक जाइए 1 मिनट। 1/4 गुने एल स्क्वायर प्लस 24 प्लस पाई, यही है। अब बोलेंगे ये आया कैसे? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 4 नीचा में, 4 क्या है? और आपको तो मालूम है ना, कोई भी चीज के ऊपर में यहां पर नहीं कुछ हो तो 1 तो होगा। तो 1/4, ये एल स्क्वायर क्या था? तो 1 कैसे? 1 गुने एल स्क्वायर। हमने क्या किया? 1 के नीचे क्या रख दिया, और बाद में की जो अंदर में क्या बच गया? 24 प्लस पाई। समझ में आए?
किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं समझ में आए तो पूछना, ये नहीं समझना है कि ऑनलाइन सर पढ़ा रहे हैं अभी तो सर बताएंगे नहीं। आपको क्वेश्चन होगा हम जरूर बताएंगे, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर ध्यान दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू 6 नंबर, एक दवा का कैप्सूल, कैप्सूल देखते हैं गोल होता है लेकिन क्या होता है, लंबा, जिसको ढक्कन को खोल भी सकते हैं कैप्सूल में। और ये कैप्सूल अधिकांश देखोगे गैस की टेबलेट बना रहता है कैप्सूल, बेहतर है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पेंटर नहीं है, थोड़ा बहुत गलत होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए ये कैप्सूल है, कैप्सूल में देखा जाए तो गौर से आप लोग देखेंगे ये क्या है बाबू, बेलन है, और ये जो है अर्ध गोला है। अगर आपसे पूछा जाए ये तो सब बीच में दिए हैं ये क्या है, तो ये केंद्र है किसका, तो अर्धगोला का भी और बेलन का भी, है ना। और ये जो ऊपर से केंद्र से ऊपर क्या होता है, तो त्रिज्या होता है, नीचे भी त्रिज्या, पूरा क्या होगा, व्यास होगा। तो ये भी क्या होगा बाबू, तो अर्धगोला ही होगा, अर्धगोला। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, तो 6, सॉरी ये क्वेश्चन 6 हो गया। चलिए हम इसको ऊपर ले चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं, अब जो दिया है उसके अनुसार अपने लोग काम करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि एक बेलन के आकार के जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, सही है। आकृति 13.10 में, देखिए ये 13.10 वाला आकृति है, देखते होंगे ब्लू कलर का जो है ये क्या है, तो ये देख सही से देख लीजिए आप लोग। चलिए कैप्सूल की लंबाई, टोटल लंबाई कितना है, 14 mm। कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की, अच्छा आप लोग को, हमको जो लग रहा है ना, आप लोग को बेहतर उजला से देखता होगा ना। कैप्सूल की लंबाई कितना है बाबू, 14 mm, 14 mm है ना। और कैप्सूल की जो देखा जाए व्यास, तो व्यास के मतलब उसका फैलाव मोटा कितना है, 5 mm। चलिए गौर कीजिए, अगर गौर करना है 5 के, अगर इस कैप्सूल की अगर त्रिज्या निकालेंगे, क्या बाबू त्रिज्या, तो क्या होगा, रुक जाइए, व्यास बट्टा 2 होगा ना। तो कैप्सूल का त्रिज्या क्या होगा बाबू, तो 5/2 mm। गौर करना, ध्यान दीजिएगा। अगर बेलन की लंबाई निकालना है तो त्रिज्या इधर भी है आधा पर घुमाव है, और इधर भी है आधा पर घुमाव, यानी कि अगर 2.5 और 2.5, 5/2 के मतलब क्या हो, 2.5, तो 2.5 इधर घटाएंगे या 2.5 इधर घटाएंगे तो कितना हो गया, 2.5 2.5 5 हो गया ना। तो 5 हो गया। डायरेक्ट हम बेलन की अब लंबाई निकाल लेते, क्या बाबू, बेलन की लंबाई। अब यहाँ बेलन की ऊंचाई नहीं बन लीजिएगा, हालांकि लंबाई को भी एच कहेंगे और ऊंचाई को भी एच कहेंगे, क्या कि यहाँ पर टेबलेट खड़ा नहीं रहता है, टेबलेट खड़ा रहता है, वर्टिकल नहीं रहता है, हॉरिजेंटल रहता है, ठीक है। तो बेलन की लंबाई कितना होगा बाबू, तो 14 - 5 यानी कि 9 mm, 9 mm। बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस जो कैप्सूल के हमको क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कैप्सूल में है क्या सब चीज, बेलन है, 1 और 2 अर्धगोला, बस वही काम करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू, ओहो देखिए आपके सामने बाबू गड़बड़ हो जाता है जी,
कहां से आ जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कि प्लस क्या होगा, प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय। आप जितने भी स्टूडेंट अगर नहीं समझते हैं तो पूछा जरूर करें, इसमें कोई ये नहीं है कि हम पूछेंगे सर डांटेंगे। आप लोग आते क्यों हैं, सर के पास सीखने के लिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच। और ये देखिए दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, तो 2 गुने या 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर भी करेंगे तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखा जाए तो एक चीज देखिए गौर से, यहां 2 पाई आर है और यहां पर भी 2 पाई आर है, तो कोमा तो लिख सकते हैं। तो 2 पाई आर यहां पर भी है, 2 पाई आर वहां पर हम कोमा ले लिए। तो यहां पर क्या बचेगा बाबू, यहाँ एच बचेगा, लेकिन यहां क्या बचेगा, तो एगो 2 तो बच रहा है और 2 आर था तो एगो आर भी बच रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको याद रखकर इधर लाते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 गुने 22/7 गुने आर, आर का मान कितना था 5/2 और एच कितना बाबू, तो एच था 9 था ना, किसका एच, बेलन का एच। देखिए बेलन का एच है कि नहीं, बेलन का एच निकाले हैं तो 9 है। तो यहां पर भी वही काम करेंगे बाबू, तो 9 प्लस 5/2 गुने 2 या 2 गुने 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो बचा अंदर में कौन, तो ध्यान दीजिएगा 2 गुने 22/7 गुने 5/, देखिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ 2 कट रहा है लेकिन अभी नहीं कटेंगे, जब तक हम कोष्ठ का क्रिया नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। बोर्डमास का नियम से याद है ना, बोर्डमास के नियम में देखते होंगे, पहले कहा करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटा, उससे भी पहले छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, उससे भी एक नियम आता है जिस पर रैकरिंग लगा रहे है ना, रेखा, रैकरिंग रेखा जिसको बोलते हैं, वो लगा रहे तो पहले उसका काम हम करते हैं। यहाँ पर पहले कोष्ठ का क्रिया करेंगे। अब ध्यान दीजिए कोष्ठ में भी पहले किसका क्रिया किया, जोड़ का कि पहले गुना का, तो पहले गुना का। अब जोड़ करेंगे 9 जोड़ 5, तो ध्यान दीजिएगा 2 गुने 22/7 गुने 5/2 गुने 9 5 कितना होगा 14, 9 5 14। तो ध्यान दीजिएगा 7 एक अनुसार 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 22 पंचे 110 mm स्क्वायर। देखो क्या है, अच्छा यहां पर 2 छूट गया, सॉरी यहां छूट गया था। जब ये गलती हमारे स्टूडेंट पकड़ने लगता है तो मुझे अपने आप में फक्र होता है कि हमारा स्टूडेंट गुनाह करते हैं, नहीं तो हमको तो लगते रहता है हम इधर लिख रहे हैं उधर वो अपना बात कर रही है। mm स्क्वायर, तो 22 पंच 110 दूनी 220 mm स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सवाल नंबर अगला पर आ जाए। 1 मिनट बाबू, कहीं से कुछ उड़ाने ना। ये कौन नंबर सवाल था बाबू, किसका पार्ट है, तो 6 का ही पार्ट है, 6 का कुछ पार्ट उधर है पहले पेज में। चलिए 7 नंबर में आइए, कोई तंबू एक बेलन के आकार के है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि बेलन के अंदर शंकु है, ये बात समझ ले। बेलन के अंदर क्या बाबू, गौर कीजिए, इसका बेहतरीन चित्र हम दे देते हैं आप लोग को, जो मेरे पास है वो हम दे देते हैं आपको। ये देखिए यही बेलन है बाबू, ये है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए
अब दूसरा चित्र ले लेते हैं। इसमें क्या एक शंकु है ना, ध्यान दीजिएगा। तो शंकु, ओ सॉरी सर, थोड़ा सा और देखिए, ये सब हमको इतना चलाया नहीं होता, धीरे धीरे सीखेंगे ना। ये बड़ा हो गया ना। चलने लायक है, चल सकता है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो देखिए अब गौर कीजिए, यहां पर ये ध्यान देना है। ओ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये पूरा के पूरा, ये गौर कीजिए, ये देख रहे हैं। अब इसमें क्या है ना बाबू, बेलन के अंदर क्या शंकु है, क्या है? क्या ये चित्र सही है? ठीक है, अगर चित्र सही है तो ये बताइए, इसमें कहता है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर अध्यारोपित कौन है? शंकु। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई 2.1 है और व्यास कितना है? 4 है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, बेलन का ऊंचाई कितना बाबू? बेलन का ऊंचाई 2.1 मीटर। तो सिंपली बात है, शंकु का भी ऊंचाई तो वही है ना, शंकु का भी ऊंचाई वही है, तो शंकु का भी ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर। यानी कि ये क्या निकला? तो शंकु का एच क्या निकला बाबू? शंकु का एच। अब देखिए शंकु या बेलन का क्या होगा? त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा क्या होता है? 2। तो इसका त्रिज्या क्या होगा बाबू? 4/2। 2 से 4 कट गया, 2 mm, 2 मीटर है ना। चलिए गौर करेंगे। अब यहां एक चीज ध्यान देना है, शंकु का अब इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके तिर्यक ऊंचाई भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तिर्यक ऊंचाई भी निकालना होगा। दिया है शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.1। यहां 1 मिनट रुक जाइए, यहां लिख दे क्या? यहां शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना? 2.8 मीटर। अब इसका क्या कर रहा है सो देखिए। तो देखिए कहता है शंकु का तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो इस तंबू को प्रयुक्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ में क्या है? 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो है ना क्षेत्रफल कितना, रुपया कितना है? 500 रुपया। चलिए तो तंबू में लगे कैनवस का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तंबू में लगे, तंबू है ना, देखो तो थोड़ा नीचा लिख देना। चलो इसको मैं उड़ा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। तंबू में लगे कैनवस, कैनवस है ना, देखिए तो का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बाबू? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और होगा कुछ?
इसमें और पंखा चला देते हैं ना, गर्मी लग रहा है, थोड़ा देर चलेंगे ताकि गर्मी हमको भी लग रहा है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, एक अच्छे से देखो बाबू, चले चले देखते। तो इसका देखिए, इसका जो है ना, ये कौन कौन छतपल निकलेगा? तंबू में लगे कैनवास का पृष्ठीय छतपल और बेलन का वक्र पृष्ठीय, सॉरी, लगे पृष्ठीय छतपल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय छतपल और शंकु का वक्र पृष्ठीय छतपल वर्ग करेंगे। अब देखिए, आप लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय छतपल क्या होता है बताइए? 2 पाई RH, ठीक। और शंकु का पृष्ठीय छतपल, ए लड़की कहां घूर कर बात कर रही है? तुम गलती फॉर्मूला बोली है। तुम जो है ना शंकु का जो बोलिए गलती फॉर्मूला बोली है। और गलत क्यों बोल रही हो? जब तुम्हारा ध्यान बोर्ड की तरफ नहीं रहेगा तो गलत बोलेगी। आप लोग पढ़ो। मैं क्या बोला आप लोग को कि ऑनलाइन को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अपने में लगे हुए, गलत बात है ना। है? पाई RL, क्या बाबू? पाई RL। दोनों में क्या मिल रहा है ना? तो पाई R और पाई R, तो पाई R कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या बचेगा? 2H L। तो पाई का मान कितना? पाई का मान भी दिया दो तो नहीं ना, पाई का मान नहीं दिया है तो 22/, R का मान देखो वहां पर भी दिया 2 गुने H का मान 2